हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। जीवितों की दुनिया में प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है, इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें। कई सारे लोग विभिन्न परेशानियों में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज दोबारा प्रभु का वचन हमें तसल्ली देने पाए। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु जिस और हम नजर घुमाएं परेशानियां ही नजर आती हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं, विभिन्न तकलीफें लोगों को परेशान कर रही हैं। प्रभु हम आपके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया हम में से प्रत्येक पर होने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आपने आमीन कहा? आजकल हम जहां नजर दौड़ाएं प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप नजर आता है। प्रभु ऐसी तकलीफों की अनुमति क्यों देते हैं? यदि ऐसा सवाल आपके मनों में अगर उठता है तो उसके जवाब को भी हम बाइबल में पाते हैं। देखिए, यशायाह की पुस्तक उसका 54वां अध्याय 9वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। देखिए, यशायाह की पुस्तक 54वां अध्याय 9वीं आयत। क्योंकि यह मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी। नूह के समय में परमेश्वर ने क्या किया था? जब पूरे संसार में पाप फैल गया था, जब इंसान अपने मार्गों से भटक गए थे, परमेश्वर भयंकर वर्षा को भेजते हैं। 40 दिन 40 रात बारिश होती है और पृथ्वी पर जितने भी जीव थे अंततः सभी की मृत्यु हो जाती है। केवल नूह और उसका परिवार ही बचाया जाता है, और उसके अलावा जो जोड़े जोड़े करके जो पशु उस जहाज में आए थे, जिसे परमेश्वर ने नूह को तैयार करने के लिए कहा था, केवल वे ही बचाए जाते हैं। मतलब जहाज के अंदर जो थे वे बचाए गए, बाकी सब मारे गए। काफी लंबा समय लगा, 1 साल से भी ज्यादा उन्हें जहाज में रहना पड़ा। ऐसी बर्बादी को देखकर परमेश्वर काफी अधिक दुखी हुए। अब दोबारा कभी भी जल प्रलय द्वारा मैं मनुष्यों का नाश नहीं करूंगा, इस प्रकार से कहते हुए परमेश्वर एक वायदा देते हैं। देखिए एक बार उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से, और मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए जल प्रलय ना होगा। सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे, और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। जब परमेश्वर ने ऐसा वायदा दिया है, तो फिर क्यों आज यह प्राकृतिक आपदाएं, यह बाढ़ का प्रकोप, यह साइक्लोन, यह आंधी तूफान, जिसमें ना केवल धन संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि कितने सारे जानों का भी नुकसान होता है। जब इंसान यह भूल जाता है कि एक परमेश्वर है जो सृष्टि करता है, जो प्रकृति पर भी नियंत्रण रखते हैं। इंसान जब अपनी मनमर्जी से जीने लगते हैं तो प्रकृति के द्वारा परमेश्वर हमें यह एहसास दिलाते हैं कि एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जो सब चीज पर नियंत्रण रखते हैं। क्या हम यह समझकर उनसे विनती करते हैं? कुछ ही समय में या कुछ ही घंटों के भीतर कितना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। देखिए, जरा सोच के देखिए, यही अगर 40 दिन तक चले तो फिर क्या होगा? क्या हम रहेंगे? देखिएगा, आजकल जब भी हम आपदाओं को देखते हैं, उनकी एक परिधि होती है, एक क्षेत्र होता है, और वहीं तक वे सीमित रहते हैं। अगर एक साथ पूरे धरती पर यह हो तो क्या हालत होगी, सोच के देखिए। आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता वे ही हैं, ऋतुओं को बनाने वाले वे ही हैं, तूफान को भेजने वाले भी वे ही हैं, तूफान को रोकने वाले भी वे ही हैं। लाल समुद्र को 2 भागों में बांटने के लिए उन्होंने हवा भेजी, लेकिन उन्होंने आज्ञा दी और उस हवा ने लोगों की कोई हानि नहीं की। एक दीवार की तरह समुद्र को खड़ा होते हम देखते हैं। चाहे वे दिन हो या आज के दिन, प्रभु चमत्कार करते ही आ रहे हैं।
परमेश्वर का प्यार काफी साधारण हो गया है ना। प्रभु को ढूंढने वालों की कमी हो गई है ना। ऐसे समय में हमारी सहायता आखिर कौन कर सकता है? कौन सा प्रशासन इतनी बड़ी संख्या को पर्याप्त मदद पहुंचा सकता है? परमेश्वर की ओर फिरें। कम से कम जब हानि उठाते हैं, जब हमारा नुकसान होता है, तब यदि प्रभु की ओर फिरें तो जो हमने खोया वे दोबारा देने वाले हैं। जी हां, उन्होंने जल प्रलय भेजा, लेकिन वो जारी नहीं रहा और उन दिनों में एक चिन्ह ठहराया। देखिए आगे की आयत में। और फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका चिन्ह यह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह वाचा का चिन्ह होगा। क्या आपने कभी रेनबो देखा है? और यह रेनबो जो है 7 रंगों से मिलकर बना, यह एक धनुष की आकृति का होता है। हमारे देश में इसे इंद्रधनुष कहते हैं। बारिश जो होती है उसके रुकने के साथ ही हमें कई बार यह नजर आता है। कारण जानते हैं कि मैंने अपनी कृपा से इसे रोका है, इसे याद दिलाते हुए प्रभु रेनबो को हमें दिखाते हैं। मतलब जब हम तकलीफों का सामना कर रहे होते हैं, परेशानियों में होते हैं, दर्द से गुजर रहे होते हैं, जब परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क रहा होता है, वह रुके बिना हम पर जारी ना रहे, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर मरने भेजा। और जब पिता परमेश्वर उसे देखते हैं, वे अपने क्रोध को रोकते हैं। इसी वजह से हम अब तक नाश नहीं हुए हैं। संपत्ति वापस कमाई जा सकती है, लेकिन यदि प्राणों को खो दिया तो वो तो दोबारा नहीं मिलेगा ना। बिना उद्धार के यदि कोई मरता है तो उसे नरक तो जाना ही पड़ेगा ना। इसीलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की वेदना को याद करते हुए अपनी अपार दया दिखाते हैं और हमें हमारे कष्टों में से बाहर आने की कृपा दिखाते हैं। इस प्रकार की जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कई सारे लोग हताहत होते हैं, लोगों के घर में पानी चला जाता है, दिनों दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कई जानो माल का नुकसान होता है। इन तमाम को याद करते हुए हम प्रभु के धन्यवादी हों कि प्रभु ने इस विनाश को जारी नहीं रखा, प्रभु ने अपनी करुणा दिखाई। ऐसे समयों में कितने लोग विभिन्न परेशानियों में हैं, तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, लगातार इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको बचाया। इसके लिए आप उनके धन्यवादी रहें। हम शायद कुछ ही समय के लिए इन परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसे कई गरीब और अनाथ हैं जिनका निवास स्थान तो रोड पर ही है, और जब हमसे जो कुछ बन पड़ सकता था उसे लेकर उनकी सहायता को गए, उनकी अवस्था को देखकर हमें काफी दुख हुआ। परमेश्वर ने जो भलाई हमारे लिए की है, उन तमाम को याद करते हुए हमें परमेश्वर का धन्यवादी रहना चाहिए। जब हम उनकी आज्ञा नहीं मानते तो हानि उठानी होती है। जब हम प्रभु को दुखी करते हैं तो उनके अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। एक बार फिर से यशायाह की पुस्तक पर आएं। नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुम पर क्रोध ना करूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मैंने शपथ खाई है कि दोबारा तुम पर क्रोध ना करूंगा और ना तुम्हें धमकी दूंगा। हालेलुया। आज जब कभी हम इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं, इस प्रकार के आंधी तूफान का या फिर बाढ़ का या फिर साइक्लोन का सामना करते हैं, उसके खत्म होने के बाद जब दोबारा सूरज चमकने लगता है, उस सूरज के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर का जो क्रोध है वो निरंतर नहीं बना रहता। उनका क्रोध जो है वो क्षणिक है, लेकिन हम उसे सहन नहीं कर पाते। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने क्रोध किया है, लेकिन मैंने तुम पर दया भी दिखाई है। मैंने शपथ खाई है कि मैं दोबारा तुझ पर क्रोध ना करूंगा, ना तुझे धमकी दूंगा। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं तो भी मेरी कृपा तुझ पर से ना हटेगी। यस, शायद हो सकता है
इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से आपने अपना घर बार खो दिया हो, खेतीबाड़ी के फसल का नुकसान हुआ हो, लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरी करुणा तुझ पर से नहीं हटेगी। करुणा उस पर की जाती है जो उसके योग्य नहीं है। हम लोगों ने प्रभु को दुखी किया है, नाराज किया है, और हम तकलीफों से होकर गुजरने के, हानि उठाने के योग्य हैं। जब हम परमेश्वर की सुरक्षा के बाड़े से बाहर आ जाते हैं, हम घबराहट की स्थिति में चले जाते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, उनके प्रोटेक्शन से भी हम दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर निरंतर क्रोध करने वाले नहीं, वे करुणामयी हैं। इसीलिए यह जो समस्याएं या प्राकृतिक आपदाएं निरंतर नहीं ठहरी रहती हैं, यह उनके अपार करुणा का साक्ष्य है। लेकिन इन अवस्थाओं में, इन घबराहट भरे समयों में हमने क्या सीखा है? हम प्रभु के प्रति कितने धन्यवादी होकर जीते हैं? हम प्रभु की महानता को अपने जीवनों में कितना अधिक स्वीकारते हैं? यह काफी आवश्यक है। चाहे पहाड़ हट जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। प्रभु, चाहे कुछ हो या नहीं, आपकी करुणा मेरे लिए काफी है। क्या आज आप इन प्राकृतिक आपदाओं के सताए हुए हैं? क्या आपने अपनी धन संपत्ति को, खेतीबाड़ी को, घर बार को इन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से खो दिया है? आज प्रभु आपको वायदा दे रहे हैं, इस वायदे को स्वीकारें और इसे रखकर प्रार्थना करें। 11वीं आयत, हे दुखियारी, तू जो आंधी की सताई है, जिसको शांति नहीं मिली, प्रभु कह रहे हैं, सुन, मैं तेरे पत्थरों की पच्ची कारी करके बैठाऊंगा और तेरी नेव नील मणि से डालूंगा। पहले से कहीं बेहतर तेरा भविष्य होगा। मेरी करुणा तुझ पर निरंतर बनी रहेगी। जिन लोगों ने ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में अपना सब कुछ खो दिया है, उन लोगों को प्रभु यह वायदा दे रहे हैं। क्यों ना हम टूटे हुए मन के साथ कृतज्ञ होकर परमेश्वर की महानता को याद करते हुए जीवन बिताएं। आइए प्रार्थना में सरों को झुकाएं। महापवित्र परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आप विश्वास योग्य हैं, लेकिन हम हमारे लिए यह नहीं कह सकते कि हम विश्वास योग्य हैं। फिर भी आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखते हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता को भूलकर सृष्टि की पूजा करने वाले इन भयंकर दिनों में प्रभु हमारी मदद करें कि हम निरंतर आपके अनुग्रह में बने रहें। आप ही वास्तविक और जीवित परमेश्वर हैं जानकर समस्त भूमंडल पर आपका अधिकार है। इस बात को मानकर कृतज्ञ हृदय के साथ में आपकी महिमा करते हुए जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रभु, इस फिंगल तूफान की वजह से जिन जिन लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर आपकी दया, आपकी करुणा हो जाए। आपकी करुणा में आप उन्हें छिपाए रखें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप अपने प्रार्थना विषयों को हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। विशेषकर इस तूफान से त्रस्त लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी लोग भी हमारे साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुग्रह उन पर हो। प्रभु का अनुग्रह हम में से एक एक पर हमेशा बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।